and welcome on my YouTube channel Learning Infinity. So guys, इस चैनल पे आप पढ़ेंगे the most important facts and subjects about to crack any exam. हम किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी टॉपिक क्लियर करेंगे वन बाय वन हम इस चैनल पे समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी. और पॉलिटी में भी हम बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन की बुक इंडियन पॉलिटी. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. इंडियन पॉलिटी इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम एक एक फैक्ट्स को डिटेल में समझ सके कि कैसे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, पॉलिटिकली हमारा इंडिया स्ट्रांग हुआ था, प्लस क्या क्या इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें बनी थी, कौन सी कमिटीज फॉर्म हुई थी, किन लोगों ने मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन थी, और क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे पूरी पॉलिटी को फॉर्म करने के लिए या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए. तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे इस चैनल पे. प्लस वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द हिस्ट्री ऑल्सो. हिस्ट्री हमारी बहुत ही ज्यादा संपन्न थी, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल थी. इवन अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, देन इफ वी टॉक अबाउट हर्ष के साम्राज्य की बात, तो बहुत ही ज्यादा रिच थी, बहुत ही ज्यादा फ्लरिश थी. तो हम हिस्ट्री की भी बात करेंगे. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग अबाउट द पॉलिटी. पॉलिटी में भी हम क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत एंड वी आर गोइंग टू कवर द 5th एडिशन ऑफ दिस बुक. ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो हमें कवर करने होंगे, लेकिन प्रोमिनेंटली अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर 6 टॉपिक्स. 6 टॉपिक्स कौन कौन से होंगे. फर्स्ट होगा हमारे पास इंडियन पॉलिटी. देखिए, इंडियन पॉलिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है. क्यों? क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या फॉर्मेशंस हुई थी, कितनी कमिटीज बनी थी, किन लोगों ने मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और साथ ही साथ कितनी कमिटीज को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अडेप्ट किया गया, पूरी पॉलिसीज बनाई गई. ये हम समझेंगे इंडियन पॉलिटी. सेकेंड, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी नो दैट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जिसे हम संविधान भी कहते हैं. वो डिस्क्राइब करता है पूरे हमारे भारत के एक एक छोटी छोटी चीजों के फैक्चुअल डिटेल्स को. कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की, हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें गठित हुई थी, कितनी कमिटियों का गठन हुआ था, और बात करेंगे साथ ही साथ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल दिया गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम. देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में मेजर इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या होंगी. पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, ये सब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ अ नेशन और अ कंट्री. पॉलिटिकल सिस्टम से ये पता चलता है कि देश कितना मजबूत है, देश में कैसा विकास हो रहा है, क्या क्या चीजें देश आगे करने में सक्षम है. ये हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पंचायती राज. पंचायती राज मोस्ट प्रोमिनेंटली अगर हम देखें तो ये डिस्क्राइब करेगा विलेजेस के बारे में, किस प्रकार से वहां पे पूरा सिस्टम चलता है, कैसे पूरे सरकारी काम होते हैं, और पंचायती राज ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी हिस्ट्री में, वो भी हम बात करेंगे पंचायती राज में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पब्लिक पॉलिसी. देखिए, पब्लिक पॉलिसी क्या होगी. पब्लिक पॉलिसी वो होगी जो डिस्क्राइब करेगी कि आम जनता के पास में क्या क्या पावर्स होती है, क्या अथॉरिटीज होती है. ये हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट्स एंड इश्यूज. देखिए, राइट्स एंड इश्यूज को अगर मैं देखूं और अगर मैं इसे समझाऊं तो राइट्स एंड इश्यूज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ कॉमन मैन. कॉमन मैन एज इन वी कैन से कि राइट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या अधिकार है. हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमारे पास धर्म को चुनने का अधिकार है, हमारे पास अधिकार है कि 18 वर्ष की आयु में हम अपना मताधिकार का प्रयोग करें. ये सब बात हम करेंगे राइट्स एंड इश्यूज. तो फ्रेंड्स, ये है ओवरव्यू हमारे पूरी पॉलिटी का.
और अब हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हमें बताएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे हिस्ट्री इन्फ्लुएंस हुई थी पूरी पॉलिटी से, और क्या क्या चीजें अडेप्ट हुई थी पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री पढ़ना हमें इसीलिए जरूरी है पॉलिटी के लिए क्योंकि हमें पता चल सके कि पॉलिटिकल सिस्टम की बिगिनिंग कहाँ से हुई है और क्या क्या इम्पोर्टेंट मेजर्स लिए गए ताकि पूरी फॉर्मेशन हो सके हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेसन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।